आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त आपको नियम बताऊंगी, क्योंकि इन नियमों का पालन जो है आपको करना पड़ता है जब आप अंग्रेजी करना चाहिए, जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। और करना चाहिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता होंगे तभी कर पाएंगे, है ना। तो पता करना और याद रखना नियमों को अंग्रेजी बोलने का एक बहुत 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 अहम हिस्सा है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं ये नियम क्या है, कैसे सीखना है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। इन नियमों के लिए हमारे पास हैं कुछ शब्दों के कॉम्बिनेशन, जैसे विल, हैव, टू। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको 3 शब्द दिख रहे हैं। एक है हमारा विल, जिसको हम लोग जानते हैं, एक है हमारा हैव, इससे भी हम लोग परिचित हैं, फिर है हमारा टू, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट। लेकिन क्या इन तीनों को मिला करके इनका इस्तेमाल कभी आपने किया है? अगर किया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है या ऐसे ही अनजाने में कर दिया है तो आज की क्लास में आपको क्लियर होगा कि क्यों ये तीनों मिलकर के एक बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया पेयर बनाते हैं और वाक्यों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो पाते हैं। विल हैव टू, इस कॉम्बिनेशन को विल हैव टू के तरीके से पढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे किसी भी वाक्य में जहां पर आप इस्तेमाल करने वाले हैं ना होगा या ना पड़ेगा, जैसे उसे सीखना होगा, उसे बोलना होगा, है ना, बोलना पड़ेगा, तो वैसे वाक्यों में आप विल हैव टू का इस्तेमाल ट्रांसलेट करते वक्त करेंगे। ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद, जब आप हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो विल हैव टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखें। हमें खेलना पड़ेगा, वाक्य बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, हमें खेलना पड़ेगा। इस वाक्य को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको विल हैव टू का यूज या कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। उन्हें सीखना होगा, उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न, दे विल हैव टू लर्न। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कुछ धमाकेदार नियमों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, जो अंग्रेजी बोलने को बहुत ही आसान कर देते हैं आपके लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा लर्निंग आप करोगे उतना ज्यादा आपको अपना दिमाग कम लगाना पड़ेगा। शुरुआत में दिमाग लगा के लर्निंग कर लीजिए, फिर देखिए अंग्रेजी बोलना महज आपके लर्निंग को कैसे मेन आप मेमोरी में ला करके बोलते हैं, फिर आप आराम से बोल सकते हैं। इतना ही काम आपके लिए बचेगा। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप जो है वो बी बैंकर इंग्लिश की लॉन्च हो चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप बी बैंकर इंग्लिश ऐप लिख करके सर्च करेंगे, वहां से आप उस ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। फिर जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की हमारी बैच है 2499 वाली, वो अभी कराई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 299 में, यानी कि फ्लैट 2200 रुपए का ऑफ चल रहा है। 2200 यानी कि 2200 रुपए का ऑफ चल रहा है उस कोर्स पर। BB22 कूपन कोड है। बता दूं कोर्स के बारे में, यहाँ पर आपको मिलती हैं 60 वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पर आपको 60 वीडियो की क्लासेस मिलती हैं, उनकी नोट्स, उनकी PDF मिलती हैं, उनका होमवर्क का आंसर शीट मिलता है। साथ ही इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है। सो आपको और क्या चाहिए? आप 60 वीडियोस की जो क्लास है उसको आप एक बार 60 डेज में कंप्लीट कर लो और अगले जो 6 महीने की जो आपको जो 4 महीने जो बचे आपकी जो वैलिडिटी है उसमें रिवीजन कर लो, एक बारी और कोर्स को कर लो। इतना सारा टाइम और इतना बढ़िया कोर्स, और क्या ही चाहिए। ऐप या पेड कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। समय का ध्यान रखेंगे, समय इंपॉर्टेंट है, समय की इज्जत करेंगे, समय आपकी इज्जत करेगा, राइट। हमारी किन्हीं भी ई बुक्स को लेने के लिए
इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर जा करके हमारी जो ई बुक्स अवेलेबल हैं उनको आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास वुड हैव टू। इन सब को आप जानते होंगे, इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे, लेकिन इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। वुड हैव टू जिसका मतलब हो जाता है ना होता ना पड़ता। क्या मतलब होता है? हिंदी वाले वाक्य में अगर ना होता या ना पड़ता का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप अंग्रेजी उसकी जब कन्वर्ट करेंगे तो वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्हें पढ़ना पड़ता, ना पड़ता दिख रहा है वाक्य में, उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। उसे खाना बनाना पड़ता, कहते हैं ना कि अरे अगर मेहमान आ जाते ना तो उसे खाना बनाना पड़ता, राइट? खाना बनाना पड़ता, ना पड़ता। ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक, वुड हैव टू का यूज। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है मे हैव टू। मे के साथ हैव और टू का प्रयोग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में प्रयोग, जिसका मतलब होता है ना पढ़ सकता है। क्या मतलब होता है? ना पढ़ सकता है। ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, उसे ये करना पड़ सकता है, उसे वहां जाना पड़ सकता है, तो ना पढ़ सकता है ये अगर आप हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करने वाले हो तो अंग्रेजी में मे हैव टू का यूज करेंगे। ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जैसे वाक्यों वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। संभावना जताने वाले जो वाक्य होते हैं वहां पर मे हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। ये संभावना जता रहे हैं, हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो कि जिसमें ना जाना पड़े, है ना? तो पॉसिबिलिटी दर्शाता हुआ वाक्य है, हो गया दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। अगेन we may have to pass the exam, we may have to pass the exam। ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को जताता हुआ वाक्य है। अगला शब्द है could have to। could के साथ have to, COULD, could इसको पढ़ते हैं और इसके साथ have लगा हुआ है, साथ में to लगा हुआ है। इसी के साथ इसका मतलब बन जाता है ना पढ़ सकता है। क्या मतलब बन जाता है? ना पढ़ सकता है। लेकिन ये ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल किया जाएगा जो संदेह यानी कि डाउट वाले हो। ऐसा वाक्य जो डाउटफुल हो, मतलब श्योरिटी नहीं हो वाक्य में, है ना, तो उस वाक्य में कुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे जब उस वाक्य में ना पढ़ सकता है इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे उसे भुगतान करना पड़ सकता है, उसे पैसे देना पड़ सकता है, बोलते हैं ना ही कुड हैव टू पे, ही कुड हैव टू पे। हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर पैसे न देने पड़े, राइट? लेकिन आप संदेह में हैं, देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते हैं, है ना? डाउट में है, संदेह में है, तो कुड हैव टू का यूज कर लेंगे यहां पर। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। अब यहां पर क्या हो रहा है? तबीयत खराब है पर उतनी भी खराब लग नहीं रही है, लेकिन हो सकती है खराब और हो जाए, तो दवाई लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। या तो फिर ये हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, बेटर फील करे तो दवाई ना लेनी पड़े, राइट? उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। आगे बढ़ते हैं, माइट हैव टू। माइट के साथ हैव और टू का प्रयोग, इसका मतलब होता है शायद ना पढ़े या शायद ना पढ़ सकता है, और ये बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो वाक्य में दूसरे शब्दों के लिए जगह है, राइट? और ये जो है वो कंप्लीट डाउट वाले वाक्य में। अब देखिए, आप जब वाक्य बोल रहे हैं तो आपको पता है ना कि आप 50% डाउट वाला वाक्य बोल रहे हैं या कंप्लीट डाउट वाला वाक्य बोल रहे हैं, करेक्ट? तो आप उसके हिसाब से जज करेंगे और माइट हैव टू का यूज करेंगे। जैसे उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है। देखिए, आप बहुत डाउट में हैं, कंप्लीट डाउट में हैं, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े। कंप्लीट डाउट का है ये, दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली,
They might have to go to Delhi. मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है. मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है या मुझे शायद बिल भरना पड़े. Complete doubt. I might have to pay the bill. I might have to pay the bill. बढ़ते हैं आगे. should have to की बात करते हैं. should के साथ have to का प्रयोग है ना, या should have to का साथ में प्रयोग, जो कह लीजिए सीखना तो आपको है ही, है ना. इसका मतलब होता है ना ही चाहिए, जैसे उसे करना ही चाहिए, इस तरीके के वाक्य है ना. ना ही चाहिए, जैसे उसे खेलना ही चाहिए, he should have to play. उसे खेलना ही चाहिए, he should have to play. हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, we should have to work hard. हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, we should have to work hard. आगे बढ़ते हैं. must have to की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे? must have to. must have और to का एक साथ प्रयोग, जिसका मतलब बन जाता है अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही होगा. देखिए ये सब बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, आप क्या हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करने वाले हैं. अवश्य ना है इस्तेमाल करने वाले हैं, अवश्य ना पड़ता है इस्तेमाल करने वाले हैं, अवश्य ना ही चाहिए इस्तेमाल करने वाले हैं, या अवश्य ना ही होगा ये इस्तेमाल करने वाले हैं. आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल करने वाले हों, आप अंग्रेजी का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मस्ट हैव टू का यूज आपको करना होगा. जैसे उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क. उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क. हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, कहते हैं ना, हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी, वी मस्ट हैव टू स्टडी. उसे अवश्य पहुंचना ही होगा. वाक्य समझिए, उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच, ही मस्ट हैव टू रीच. इस तरीके से मस्ट हैव टू का यूज करना है. मस्ट हैव टू का मैंने आपको 4 मतलब बताए हैं ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और ये प्रैक्टिस के साथ होगा. तो आपको जैसे ही आप हिंदी वाक्य आपके दिमाग में आएगा, आपको आराम से तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा जी अब तो मस्ट हैव टू का यूज करना होगा. तो अंग्रेजी में आप मस्ट हैव टू, अंग्रेजी वाले वाक्य में मस्ट हैव टू को डाल के आप अंग्रेजी वाले वाक्य बोलोगे. राइट. तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने आपको बताए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जो आपको याद करने होंगे अगर आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं. नो मैटर आप शुरुआत कर रहे हो सीखने की, शुरुआत ही करेंगे, बढ़िया से सीखेंगे और बढ़िया पहले दिन से बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे, है ना. खुद को ऐसे नहीं समझना है कि हाँ मैं तो अभी सीख ही रहा हूं या सीख ही रही हूं, मुझसे कहाँ होगा. नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखिएगा, सब होगा. समझ गए बात. तो चलिए अब इसके आगे बढ़ती हूँ और बता देती हूँ आपको ऐप में आपको कैसे काम करना है. आपने जब पहली बार ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे पहले अपने ऐप को रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करके, रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन आएगा. वहां पर आपको अपना नाम डालना होगा, अपना फोन नंबर डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना होगा और एक पासवर्ड सेट करना होगा. क्या? नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड. पासवर्ड कुछ ऐसा सेट करिएगा जो आपको याद रहे. फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले नीचे देखिएगा कोर्सेज को, होम कोर्सेज ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ होगा. तो यहाँ पर आपको कोर्सेज को क्लिक करना है. इसके बाद आप ये वाली पेज पर पहुंच जाओगे. इस वाली पेज पर आपको रिकॉर्डेड क्लास को टच करना है. किस वाली क्लास को करना है? रिकॉर्डेड क्लास वाली क्लास है. ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास को टच करना है. आप इस वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपको व्यू नाउ को टच करना है. व्यू नाउ को क्लिक कर दिया, इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको बैच डिटेल्स, डेमो, क्लास पीडीएफ ये सब दिखेगा. तो आपको क्लासेस पर क्लिक करना है. क्लासेस पर क्लिक करके आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी. लेकिन इस लिस्ट के सामने, हर क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ ये लिखा हुआ दिखेगा. तो जब आपको ये दिख जाए तो आप सबसे पहले पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना और आप पहुंच जाओगे ये वाली पेज पर. ये वाली पेज पर आपको कूपन सिलेक्ट करना है. BB22 लिखा हुआ रहेगा, उसको बस सिलेक्ट कर लेना. फिर आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना. ये ऐप का सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, फिर आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर जहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है 299 ऊपर लिखा हुआ है या नहीं.
299 लिखा हुआ दिख गया। अब कोई बात नहीं है, अब आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो सा भी पेमेंट ऑप्शन आपके पास हो, आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपकी एडमिशन हो गई, और जहां जहां पर आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था हर क्लास के सामने, वहां हर जगह स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी क्लास को क्लिक करके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ वाले सेक्शन में चले जाएंगे और पीडीएफ को व्यू नाउ पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ को भी देख सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर। ऐप या पेड क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। ई बुक्स लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हमारी ग्रामर की ई बुक। बेहतरीन ई बुक है ग्रामर की। ग्रामर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो ये वाली ई बुक आपके बहुत काम आएगी। 1000 शब्दों वाली ई बुक मिल जाएगी, टेंस की मास्टर कोर्स की ई बुक मिल जाएगी, बेसिक प्लस की ई बुक मिल जाएगी, मिनी स्पोकन कोर्स की ई बुक मिल जाएगी। ये सारी ई बुक्स जो है आप हमारी वेबसाइट, उस वाली वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर भी अपने लिए इन ई बुक्स की लिंक को मंगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। और आपको फटाफट से बता दूं कि कैसे आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप तो ये वाले नंबर को सेव कर लो, व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो चैनल है टेलीग्राम पर, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, ये वाला चैनल टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है, जिसमें वही 17-18 हजार के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, ठीक है। प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की ई बुक, प्रीति मैम की ऐप के नोट्स, प्रीति मैम के क्लासेस के नोट्स या पीडीएफ, ये वो इस तरीके के कोई भी चैनल मेरे नहीं है, ठीक है। अगर कहीं आपको दिखता है और वो आपसे पैसे डिमांड करता है या किसी भी तरीके का ये ऐसी चीज होती है तो आपको तुरंत जो है बताना है हमें। और बेटर है कि आप दूर रहिए वैसे चैनल से, क्योंकि वो फेक चैनल है। क्लियरली मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ ना कि मेरे नाम का चैनल नहीं है, मतलब मेरे नाम का चैनल नहीं है तो मैं जिस चैनल को बोल रही हूँ उसको आप ज्वाइन करोगे, जो कि है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, जहां पर 17 से 18 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। आप उन्हीं को ज्वाइन करेंगे, राइट। आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे तो ऑफिशियल पेज पर पहुंचेंगे, इस नंबर के जरिए करेंगे तो भी ऑफिशियल पेज पर पहुंचेंगे, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। साथ ही आपको ई बुक्स की जानकारी मिल जाती है, साथ ही ऐप वगैरह की जानकारी मिल जाती है, अगर कुछ कोर्स आने वाला हो या कुछ ऑफर वगैरह चल रहा हो, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाती है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मिल जाती है, राइट। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।